हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपने फॉर्म 26 क्यूबी फिल कर दिया है और टीडीएस का पेमेंट कर दिया है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको टीडीएस रिफंड लेना है तो उसका प्रोसेस क्या है। अभी रिफंड क्यों लेना है तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया हो सकता है कि आपने जैसे ही टीडीएस पे किया, पे करने के बाद आपका प्रॉपर्टी का जो डीलिंग था वो कैंसिल हो गया है, जिसकी वजह से आपको अब टीडीएस रिफंड लेना है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या है रिफंड लेने का। तो प्रोसेस हम जाने इससे पहले दो तीन चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। पहला कि अगर हम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं टीडीएस रिफंड लेने के लिए तो हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास डीएससी नहीं है तो आपको डीएससी पहले बनवाना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा ये है कि अगर आप रिफंड के लिए क्लेम कर रहे हैं तो आपके नाम पे, आपके पैन कार्ड के नाम पे बेसिकली कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड नहीं होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग डिमांड होगा तो आपका रिफंड नहीं आएगा या फिर रिफंड से उतना डिमांड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप रिफंड का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने कोई भी करेक्शन का रिक्वेस्ट ना डाला हो। अगर आपने कोई करेक्शन का रिक्वेस्ट डाला है और वो प्रोसेस नहीं हुआ है और उसके बाद आप रिफंड का रिक्वेस्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप रिफंड का रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप एक असेसमेंट ईयर में एक बार में मैक्सिमम 5 चालान का ही रिफंड ले सकते हैं। जनरली क्या रहता है, 26 क्यूबी जब हम फिल करते हैं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेलर्स रहते हैं, सेलर्स ज़्यादा हैं, तो हमें क्या है उतनी बार टैक्सेस का पेमेंट करना पड़ता है। अगर 2 सेलर हैं तो हमें 2 बार पेमेंट करना पड़ता है प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो एक टाइम में, एक असेसमेंट ईयर में आप सिर्फ मैक्सिमम 5 चालान का ही रिफंड क्लेम कर सकते हो, ठीक है। आइए अभी प्रोसेस देखते हैं कि प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, बट हम यहाँ पे ऐसे नहीं देखेंगे, हम सीधा पिक्चर्स की वजह से देखेंगे कि यहाँ पे कैसे कैसे हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो आपको ट्रेसेस की वेबसाइट पे आ जाना है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आपको टैक्स पेयर वाला लॉगिन करना है, ठीक है। टैक्स पेयर वाला लॉगिन अगर आपने नहीं किया है तो लॉगिन बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद टैक्स पेयर का लॉगिन आपको करना है। टैक्स पेयर का लॉगिन बनाना कैसे है, आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यूजर आईडी, पासवर्ड डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स एंड फॉर्म्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, स्टेटमेंट एंड फॉर्म्स में। और यहाँ पे बेसिकली आपको रिक्वेस्ट फॉर रिफंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यस नो का ऑप्शन आएगा, कंफर्मेशन है बेसिकली, तो आपको सीधा यस कर देना है, ठीक है। यस करने के बाद यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मैंने बताया ना कंडीशंस, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप वापस एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस आपको फुलफिल करना है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीजन पूछेगा कि आप रिफंड क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 चीजें लिखी हुई हैं। पहला कि आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया था, दूसरा आपका प्रॉपर्टी का डील ही कैंसिल हो गया, तीसरा अदर। अगर आप पहला या फिर दूसरा कोई सिलेक्ट करते हैं तो सीधा आप ऐड चालान कर सकते हैं, बट अगर आप अदर सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको रीजन देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अदर सेलेक्ट कर लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे रीजन देना पड़ेगा कि अदर में मेरा रीजन क्या है, ठीक है। रीजन ला के सबमिट करना पड़ेगा, सबमिट करके मुझे ऐड चालान पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ऐड चालान पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे चालान के डिटेल्स मुझे डालने पड़ेंगे, जैसे असेसमेंट ईयर, बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट डालना है, चालान सीरियल नंबर, चालान का अमाउंट कितना है एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर किस चीज का रहेगा, फॉर्म 26 क्यूबी का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर रहता है ना, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। डाल के आप व्यू चालान डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे तो आपको चालान के डिटेल्स दिख जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ डिक्लेरेशन रहते हैं, उस पर आपको टिक करना है और आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है आपने एक से ज़्यादा चालान पे किया हो, ठीक है, तो अगर आप ऐड चालान करना चाहते हैं तो ऐड चालान का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ऐड चालान करके वापस आपको सेम चीज़ें डालना है, असेसमेंट ईयर, डेट ऑफ डिपॉजिट, बीएसआर कोड, चालान सीरियल नंबर एंड फॉर्म 26 क्यूबी का एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये सारी चीज़ें आपको डालनी है और ऐड चालान कर देना है। बाई एनी चांस हो सकता है कि आपने 4-5 चालान ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अगर आपको लगा कि अरे यार एक चालान मैंने ऐड कर दिया बट ये चालान मुझे ऐड नहीं करना था, ठीक है, तो उस चालान को सिलेक्ट करके आप रिमूव चालान भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सारी चीजें परफेक्ट कर दी हैं, चालान ऐड कर दिए हैं, तो आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पे आपको चीजें डालनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका नाम डालना पड़ेगा, ठीक है, आपका नाम और आपका पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके नाम और आपके पैन कार्ड पे ही बेसिकली आपका रिफंड जो है इशू किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस बेसिकली डालना है। ये ऑटो पॉपुलेट करके आएगा आपके प्रोफाइल से, अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टिक का ऑप्शन एक देखने को मिल रहा है। अगर आपने पहले भी कभी प्रीवियस, अगर आपने रिफंड का रिक्वेस्ट डाला हुआ है तो आपको बेसिकली इस पर टिक कर देना। टिक कर देंगे तो ये चीज़ें भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आपने पहले रिक्वेस्ट नहीं डाला है रिफंड का तो आपको सारे बैंक डिटेल्स प्रॉपर्ली डालने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वैलिडेशन है तो सीधा आपको सारी चीज़ें एक बार जस्ट चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे चालान आपका ऐड हो चुका है, जो आप चालान आपने ऐड किया है, ये सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जस्ट चेक कर लेना है एक बार बस।
चेक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे तो यहाँ पे एक सबमिट रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, सबमिट रिफंड रिक्वेस्ट। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको डीएससी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीएससी मैंडेटरी है, आपको बनवाना ही है डीएससी। डीएससी बनवा के आपको डीएससी पे क्लिक करना है, क्लिक करके प्रोसीड करना है, प्रोसीड करके डीएससी अटैच करना है, अटैच करके सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं रिफंड रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया है। यहाँ पे एक रेट में लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 26B जो है, जो हमने भी फॉर्म भरा ना, वो 26B है बेसिकली, ठीक है। उसका एक्नॉलेजमेंट जो है विद इन 14 डेज जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं उसके साथ लेके आपको ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। मतलब एक्नॉलेजमेंट तो डालना है, उसके बाद और क्या क्या चीजें लेनी है, तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, ठीक है। बैंक डिटेल्स वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जैसे कि बैंक पासबुक, कैंसिल चेक लेना है आपको। फिर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन ऑफ टैक्स पेयर, आपको पैन कार्ड का कॉपी लेना है, ठीक है, और इनकम टैक्स रिटर्न का आईटीआर का कॉपी लेना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है अंडरटेकिंग बाय पैन ड्यूली वेरीफाइड बाय पैन असेसिंग ऑफिसर, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। और आपको कैसे डाउनलोड करना होगा जो एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ पे देखा प्रीव्यू एंड प्रिंट फॉर्म 26B एक्नॉलेजमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए ये एक्नॉलेजमेंट है। इसको बेसिकली आपको डाउनलोड करना है और आपको प्रिंट निकालना है। यहाँ पे सिग्नेचर वाला ऑप्शन है, सिग्नेचर करना है और जो डिटेल्स बताया मैंने ऊपर वो डिटेल्स आपको साथ में लेना है। लेने के बाद 14 दिन के अंदर बेसिकली ऑफिसर के पास आपको जाके सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको स्टेटस फॉर्म्स में वापस आना है, लॉगिन करने के बाद स्टेटमेंट और फॉर्म्स में, और यहाँ पे ट्रैक रिफंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन मिल जाते हैं सर्च करने के, कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन चूज करने के बाद अगर आप रिक्वेस्ट नंबर डाल देते हैं यहाँ पे तो आपको रिक्वेस्ट नंबर दिख जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पेंडिंग विथ एओटी, मतलब अभी असेसिंग ऑफिसर के यहाँ ही पेंडिंग है, ठीक है। तो वो चीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अगर हो सकता है कि असेसिंग ऑफिसर ने प्रोसेस कर दिया तो हो सकता है कि रिफंड बैंकर की तरफ से पेंडिंग हो, मतलब असेसिंग ऑफिसर ने तो बैंकर को दे दिया, ठीक है, कि आप पेमेंट दे दो, बट वहां पे हो सकता है पेंडिंग हो। उसके बाद जैसे ही फंड ट्रांसफर हो जाएगा आपका स्टेटस दिखने को देख के आ जाएगा फंड ट्रांसफर सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ पे फंड ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अभी कैंसिलेशन भी हो सकता है, रिजेक्शन भी हो सकता है। अभी रिजेक्शन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ऑनलाइन कैसे आपको चेक करना है। जैसे आप चेक करेंगे ना स्टेटस, अगर स्टेटस आ रहा है रिक्वेस्ट रिजेक्टेड तो यहाँ पे रिमार्क लिखा रहता है, हमेशा रिमार्क बताता है कि क्यों रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। पैन डिमांड, मतलब पैन कार्ड में कोई डिमांड था इसकी वजह से रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो वापस आपको असेसिंग ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा कि क्या डिमांड है और क्या बेसिकली हमने रिफंड क्लेम किया हुआ था। तो अगर कोई एडजस्ट करके दे सकते हैं तो वो फिर आप वहां बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है रिजेक्टेड बाय एओटीडीएस, क्यों? क्योंकि बायर ने अप्रोच ही नहीं किया ऑफिसर के पास। क्यों अप्रोच नहीं किया? 14 दिन का जो टाइम है उसमें आपको जाके सबमिट करना होता है डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने सबमिट ही नहीं किया तो रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट रिजेक्टेड का और क्या रीजन हो सकता है, टाइम लैप्स टू अपडेट इनवैलिड बैंक डिटेल्स। आपने इनवैलिड बैंक डिटेल्स डाला था, ठीक है, और आपको शायद नोटिस वगैरह भी आ रहेगा कि इनवैलिड बैंक डिटेल्स है, बट आपने उसको अपडेट नहीं किया टाइम से और वो टाइम लैप्स हो गया, तब भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि चेक रिफ्यूज हो गया हो, मतलब बैंक ने चेक को रिफ्यूज कर दिया हो किसी रीजन की वजह से, तो उस वजह से भी आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको प्रॉपर्ली चेक करनी है। क्या स्टेप्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको रिक्वेस्ट डालना है रिफंड का। आई होप वीडियो डेफिनेटली आपको यूजफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।